अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 13 सितंबर 2024 जुमे के दिन के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो एरीज़, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक एरीज़ आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी आ रही होगी। इस वक्त सन और मून के कनेक्शन आपके लिए मदद फ्राहम कर सकता है, चीज़ों में बेहतरी होगी। अगर कुछ चीज़ों में रुकावट मौजूद भी है तो भी आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। इस वक्त ख़ास तौर पे कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो दें। कुछ काम का वर्कलोड या कुछ डिमांडिंग सी सिचुएशन आपके लिए टची सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन हार्ड वर्क करें। इस वक्त हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, आपको कोई आसानी, कोई बेहतरी मिल सकती है। सेटिंग के साथ हो सकते हैं, तो कोई ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके नज़दीक कोई मसला पैदा हो। जहाँ तक एरीज़ आपके मूड का ताल्लुक़ है, आपके मूड में रियलाइजेशन हो सकती है पास्ट की किसी गलती से रिलेटेड, लेकिन आपकी मदद भी मिल सकती है। इस वक्त कुछ लर्निंग का काम करना या पास्ट में कोई चीज़ आपने सीखी हुई हो, वो आप अपने फ्यूचर में भी और अपने प्रेजेंट में भी उसके ज़रिए बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जैसे आपको बताया, हाज़िर दिमाग रहना है और आपके पास्ट के एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। एरीज़, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। खांसी, गला ख़राब जैसे मसाइल मौजूद हैं। स्नीज़िंग का मसला, तो अपनी हाइजीन की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दें। इस वक्त ख़ास तौर पे कोशिश करें कि जरासीम वाले एरिए से भी दूर रहें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में आपके बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा आप बैलेंस क्रिएट करें। इस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिमांडिंग सी बन सकती है, चीज़ों की तरफ अटेंशन देनी ज़रूरी होगी। अगर नहीं दी तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन सकती है। इस वक्त कॉन्सनट्रेट करें अपने फैमिली इश्यूज़ पर कि वो आप हल कर सकें। आप बहुत अच्छे तरीके से उन्हें टैकल कर लेंगे, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे और मसाइल पार्टनर के साथ आपके हल हो सकते हैं। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर से रिलेटेड भी आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी। इस वक्त कोई अच्छा बेनिफिट आपको मिलने के चांसेस मौजूद हैं या आपके लिए कोई चीज़ों में आसानी हो सकती है। इस वक्त अच्छे आइडियाज़ आपको आ रहे होंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेहतर बन रहा होगा। पैसे से रिलेटेड इन्वेस्ट करते हुए भी आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। इस वक्त एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो नहीं मिलेगा, कुछ डिले होकर आपको अच्छी अमाउंट मिल सकती है, कोई अच्छी या कोई बेहतरी पैदा हो सकती है। तो कोशिश करें चीज़ों को थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म में इस वक्त फ़ोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त किसी की गाइडेंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए लर्निंग और ख़ास तौर पे थोड़ी सी एफ़र्ट भी आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो थोड़ी सी एफ़र्ट भी आप सच्चे दिल से करें। जहाँ तक आपकी फ़ाइनेंस का ताल्लुक़ है, उसमें भी कुछ बेहतरी पैदा हो सकती है। जैसे आपको बताया, आपकी अमाउंट में आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो नहीं, लेकिन कुछ डिले के बाद आपको अच्छी अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगी। वर्क प्लेस पे भी आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है किसी किस्म के किसी आइडिया की वजह से। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि टॉरस। टॉरस का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो टॉरस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, मॉर्निंग में आप किसी से मुतासिर होकर आपके कामों में बेहतरी पैदा हो सकती है। कैप्रिकॉर्न मून भी आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी पैदा कर देगा। इस वक्त अगर आप डिसऑर्गेनाइज हैं
तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। आइडियाज़ आपको बेहतर आ रहे होंगे, लेकिन जैसे आपको बताया कि मेस क्रिएट होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। क्रिएटिविटी आपकी बेहतर बन रही होगी, ख़ास तौर पे सन और मून के अलाइनमेंट आपके नज़दीक बेहतर है। इस वक्त एक्साइटमेंट और ख़ुशी में अपना कोई गोल आप भूल ना जाएं या लापरवाह ना हो जाएं, उससे रिलेटेड एहतियात करनी। ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है आपका, पॉजिटिव है। ख़ास तौर पे आपके नज़दीक दुआएं भी हैं, किसी की आपको मदद भी मिल सकती है। इस वक्त आपके नज़दीक स्ट्रेंज सी फीलिंग्स होंगी। अगर कोशिश करें तो अपना रूहानी ताल्लुक़ थोड़ा सा मजबूत बनाएं, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं, तो उनमें एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि आप सही फ़ैसला करें और सही लोगों का इंतखाब करें। जैसे आपको बताया, आपके मूड में भी कुछ चीज़ों के अंदर इरिटेशन मौजूद है, लेकिन किसी बहस पर, किसी तकरार में कोई मसला हो सकता है। कोशिश करें सोच समझ के अपने फ़ैसले लें। इस वक़्त में कोई माइनर इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं, आपके सुकून को डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो मूड की तरफ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। सोच समझ के फ़ैसला करें तो आपके लिए बेहतर होगा। प्लानिंग करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने काम को इस वक्त प्लान करें। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसको पूरा करें, शायद आप भूल रहे हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों के अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। इस वक्त में कुछ रिलैक्स सी सिचुएशन बन सकती है। स्किन डिजीज़ होने के चांसेस है, एक्नी, पिंपल, एलर्जिक, उससे एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में आपकी सिचुएशन बेहतर बन रही है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों को इग्नोर कर लें, खामोश रह लें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप ख़ास तौर पर अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं किसी का दिल जीत कर। इस वक्त बहस जीतने की कोशिश ना करें। आपको अटेंशन तो मिल जाएगी, लेकिन मसला पैदा हो सकता है। जैसे आपको बताया, कुछ छोटी सी इरिटेशन पैदा हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, बहन भाइयों के साथ तकरार करने से ग्रेस करें। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, कामयाबी आपको मिलेगी। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों से मोहतात रहें जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे नफ़रत करते हैं। इस वक्त बजट को भी थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें बजट की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और ख़ास तौर पर अगर आपने किसी चीज़ में लापरवाही बरती तो भी मसला पैदा हो सकता है। काम बहुत मैस क्रिएट हो जाएगा, काम है फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर आप कोई किसी किस्म का कोई कारोबार कर रही हैं, तो किसी किस्म की प्रोडक्ट की वजह से कोई मसला पैदा हो सकता है। वो आपको फ़ेक मिल सकती है, या उसमें किसी किस्म का आपको रेप्लिका मिल सकता है। तो एहतियात करें। अगर आप कोई शॉपिंग कर रही हैं, या फिर अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रही हैं, या ख़ुद कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ों को एहतियात करके चेक करने की ज़रूरत होगी। अगर आप एजुकेशन फ़ील्ड में हैं, तो थोड़ी सी एफ़र्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन एफ़र्ट करनी ईमानदारी, दयानतदारी से है, और आपकी कामयाबी के चांसेस बन सकते हैं इस वक्त में। और ख़ास तौर पे अपने क्लास फ़ेलोज़ से थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि आपके नज़दीक नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। जेमिनी का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो जेमिनी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जेमिनी, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो चीज़ें आपके नज़दीक कुछ बेहतरी की तरफ जा रही होंगी, लेकिन कुछ आपके नज़दीक झगड़े, कुछ कमिटमेंट में मसाइल भी होने के चांसेस मौजूद हैं। तो कोशिश करनी है थोड़ी सी एहतियात करें। इस वक्त कैप्रिकॉर्न मून जब स्क्वायर में जाएगा वीनस के, तो आपके नज़दीक मसले पैदा हो सकते हैं। बात करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर झूठ हुआ तो मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त इमोशनल स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। इस वक्त में नेगेटिविटी, जेलसी, गॉसिप, इन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात कर लें। ऐसी जगह को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें, आपके लिए बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा लोगों में सोच समझ कर फ़ैसला करने की ज़रूरत होगी, और अपने एहसासात आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो एहतियात करें। लॉन्ग टर्म में आपके कोई एम्स फुलफ़िल हो सकते हैं, मुकम्मल हो सकते हैं, आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। जेमिनी, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है,
तो आप कुछ चीज़ों में बेहतरी महसूस करेंगे, साथ साथ कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड परेशान हैं, तो भी आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर है, आपके फ़ेवर में जा सकती है। अगर आप मैरिड होने का सोच रहे हैं तो भी सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर है, कोई सूटेबल मैच आपको मिल सकता है। इस वक़्त थोड़ी-सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी करियर के अंदर, लेकिन आप उसको भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे और ख़ास तौर पे चीज़ों को आप टैकल कर लेंगे इस वक़्त में, छोड़ेंगे नहीं, फ़ैमिली के साथ अच्छा वक़्त ही गुज़ारेंगे। और कोशिश करें गुफ्तगू करते हुए थोड़ा-सा एहतियात करें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो फिर ट्रबल मज़ीद इंक्रीज़ ना हो, इसके लिए एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ये मज़ीद क्रिटिकल बन सकती है, किसी पेन की शिकायत, दर्द की शिकायत या मसल्स पेन की शिकायत होने के चांसेस मौजूद हैं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, आपकी लव लाइफ़ में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी, फीलिंग्स आपके नज़दीक बेहतर है, चीज़ों में डील कर लें, अच्छे तरीके से फ़ैसला आपके हक़ में होगा। और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में एक दूसरे को जज ना करें। इस वक़्त में अगर आप जज करेंगे तो जज फ़ैसले के लिए किया जाता है, और ऐसा ना करें, आपके नज़दीक मसाइल बढ़ जाएंगे। चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लेके चलने की ज़रूरत होगी, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होगी, एक दूसरे के एहसासात को समझने की ज़रूरत होगी। जैसे आपको बताया, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपके एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इनकम की तरफ तवज्जो दें, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, सेविंग्स की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त ऐसी जगह से दूर रहें जहां गॉसिप, नेगेटिविटी और ख़ास तौर पे जेलसी हो, क्योंकि मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आगे भी आपके ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों के ऊपर पैसे लग सकते हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। सोच समझ के लगाएं, एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। और जल्दी में कोई काम ना करें। जल्दी में अगर आप फ़ाइनांस भी लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। तो जल्दी में कोई फ़ैसला, कोई सिग्नेचर, किसी की भी किस्म का फ़ाइनांस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी बग़ैर सोचे समझे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने करियर की तरफ इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। फुल फोकस होकर अपनी कंसंट्रेशन के साथ पूरी तवज्जो दें ताकि आपके लिए सिचुएशन बेहतर हो। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दूसरे पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते अगले स्टार की तरफ, जो कि कैंसर। कैंसर का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो कैंसर, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कैंसर, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके नज़दीक चीज़ों में कुछ हद तक बेहतरी पैदा हो रही होगी, लेकिन ख़ुद को इस वक्त पाबंद ना करें कुछ चीज़ों का जो आपने खामखा की अपने लिए पाबंदियाँ बनाई हुई हैं। इस वक्त गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपका रूहानी ताल्लुक़ बेहतर बन रहा होगा, एनर्जी आपके नज़दीक बेहतर है, कोई आप अहम फ़ैसला भी कर सकते हैं, कोई अहम कनेक्शन भी बन सकता है। आपकी बसीरत आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड कर सकती है। आपका रूहानी ताल्लुक़ आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में आसानी पैदा कर सकता है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, इस वक्त मूड से रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत है। थोड़े से केयरफुल रहें कोई भी काम करते हुए। कोई भी अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, किसी काम में पहल कर रहे हैं, तो किसी किस्म का झगड़ा हो सकता है अपने इर्द गिर्द, जो झगड़े वाली कंडीशन है, या किसी भी किस्म के आप ऐसे थॉट्स शेयर करने से ग्रेज़ करें जिससे कोई मसला पैदा हो सकता है। इस वक्त किसी किस्म का नुकसान का सामना आपको ना करना पड़े, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। बिज़नेस की तरफ भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोशिश करें अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल करें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड गर्दन में दर्द की शिकायत, कमर दर्द की शिकायत होने के चांसेस मौजूद है, मसल्स पेन की शिकायत हो सकती है। कोशिश करें रिलैक्स रहें और अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल की तरफ तवज्जो दें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन आप उनको हल तो कर लेंगे, लेकिन वो मुतासिर तो करेंगी रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चीज़ों को समझने में मुश्किल आ सकती है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, चीज़ों में बैलेंस ख़त्म हो सकता है। तो एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त में अगर आप कोई कमिटमेंट अपने पार्टनर के साथ की हुई है या कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। जैसे आपको बताया, गुफ्तगू करते हुए थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत होगी।
जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, करियर में भी कुछ चीज़ें जो आप टारगेट आपने अपने रखे हुए हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उनमें कुछ मुश्किल का सामना आपको हो सकता है। आप कोशिश करें अपनी चीज़ों में बेहतरी लाने की। इस वक्त नई डायमेंशंस, नई तरीके फाइंड आउट करें अपने काम को करने के। अगर प्लानिंग करके करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगी। इस वक्त में प्लानिंग करना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में इरिटेशन पैदा हो सकती है। न्यू जॉब अगर आप कोई कर रहे हैं नए ऑफिस में, तो कुछ चीज़ों की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। फाइनेंस से रिलेटेड सोच समझ के लगाएं, लेकिन आपके लिए आपकी इनकम में कुछ इजाफा हो सकता है। थोड़ी सी सोच समझ कर पैसे इन्वेस्ट करने से आपके लिए बेहतरी पैदा हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको इस वक्त एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत होगी अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लियो। लियो का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा? तो लियो, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकती हैं। जहाँ तक आपके स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, आपके स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन में सेंसिटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज़ होने के चांसेस मौजूद हैं। तैयारी करके कोई काम करें। अगर किसी एडवाइस पर अमल कर रहे हैं तो भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं तो भी फ़ोकस होकर शेयर करें और एहतियात करें। इस वक्त में सन और मून की अलाइनमेंट आपके नज़दीक एनर्जी को बढ़ा सकती है, तो कोशिश करना है अपनी एनर्जी को अच्छी तरफ लगाएं। और ख़ास तौर पर अगर कोई गिल्ट है, कोई अफसोस है, तो उसकी वजह से अपने प्लान्स को डिस्टर्ब ना करें। इस वक्त अपनी सोच को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ टेंशन और स्ट्रेस होने के चांसेस मौजूद हैं। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है लियो, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिविटी हाई होगी, टेंशन इंक्रीज़ हो सकती है। कोशिश करें ऐसी चीज़, ऐसी जगह से दूर रहें जहां हसद और नेगेटिविटी हो। इस वक्त फ्रस्ट्रेशन को आप डील कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर मसाइल तो कम हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं मसाइल को हल करने के। किसी की मदद आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकती है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ के लिए भी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। इस वक्त में कोशिश करें कि आप चलने की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाँव में कुछ चोट या मोच आने के चांसेस बन सकते हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो भी कुछ चीज़ों के अंदर एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो दें। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा स्ट्रेस मौजूद है आपकी लाइफ में। ये आपके वर्क प्लेस का असर भी हो सकता है या आपकी लव लाइफ का असर भी हो सकता है, तो चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त अगर रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो उसकी वजह से आपको कुछ इनकम के मसाइल भी हो सकते हैं। कोशिश करें सही फ़ैसला करें ताकि आपके लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो। पार्टनर के साथ किसी किस्म की किसी बात पर स्ट्रेस हो सकता है। कोशिश करें पार्टनर के साथ मसाइल को हल कर लें। इस वक्त में बहस की तरफ ना जाएं, क्योंकि बहस में आपको कामयाबी मिल जाएगी लेकिन रिलेशनशिप में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, करियर में भी आपके ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट में थोड़ी सी टेंशन मौजूद है। वर्क प्लेस के अंदर कुछ चीज़ें बर्डन क्रिएट कर सकती हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला लेना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएगी। आपके नज़दीक कोई हैवी लॉस के चांसेस बन सकते हैं, तो लापरवाही नहीं बरतनी। इस वक्त में एनर्जी तो आपकी बेहतर है, लेकिन वो सही तरफ नहीं लग रही या सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही, प्रॉपरली आप उससे वर्किंग नहीं ले रहे। इस वक्त मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। आप नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, वसवसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नाउम्मीदी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। अपने पैसे को सही तरफ लगाएं और इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की और अपनी इनकम की तरफ तवज्जो देने की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं
3 दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है वर्गो। वर्गो का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा। तो वर्गो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। वर्गो, जहाँ तक आपके स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके नज़दीक चीज़ों में ग्रेजुअली, कुछ स्लोली आप स्टार्ट तो ले रहे हैं लेकिन अच्छा लेंगे आप स्टार्ट। कुछ चीज़ें आपकी नापसंद भी हैं लेकिन फिर भी आपके लिए लकीली अच्छे स्टेप्स मौजूद हैं। कामयाबी आपको मिल सकती है, मजबूती आपको मिल सकती है, कोई मदद आपकी कर सकता है, सिचुएशन आपके नज़दीक बेहतर बन सकती है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपके नज़दीक मौजूद है। अपनी क्रिएटिविटी को सही तरफ लगाना है, कोई नई डायरेक्शन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और अपनी सेहत की तरफ भी आपने थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी है और खाने की तरफ भी कोई ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड में मूड स्विंग्स मौजूद हैं। कुछ टाइम पीरियड के लिए चीज़ों से आप ब्रेक ले सकते हैं, थकावट ज़्यादा हो सकती है, किसी किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करें, मसला बहुत बढ़ जाएगा। इस वक्त पर्सनल लाइफ में भी कुछ आपके अच्छी चीज़ें नहीं हैं लेकिन कुछ अटेंशन की ज़रूरत हो सकती है ताकि मसाइल हल हो सकें। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, निगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे आपको बताया हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस वक्त में सीरियस अटेंशन देने की ज़रूरत है। कोशिश करें, अगर कोई छोटी सी भी कुछ मसला हो रहा है तो उसको चेक कर लें क्योंकि ये बहुत बड़ा ना बन जाए आपके लिए। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में मसाइल मौजूद हैं। वो कोई मसला जो पास्ट में था वो दोबारा ट्रिगर हो सकता है। रिपीट पे एक ही गलती ना करें, मज़ीद मसाइल बढ़ जाएंगे। इस वक्त एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। पिछली दफ़ा तो पास्ट में तो फिर थोड़ा बेहतर हो गया था लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस होने के चांसेस हैं, तो ख़ुद को रोक लें। अगर मसला मज़ीद बढ़ा तो आपके लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। कोशिश करें सही फ़ैसला लें जो आपके लिए बेहतर साबित हो। पार्टनर के साथ सिचुएशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में वही मसले दोबारा, वही गलतियाँ दोबारा ना करें जो ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो किसी पे ट्रस्ट इस वक्त जिस पे आप पहले कर चुके हुए हैं तो दोबारा ना करें। सही वक्त नहीं है इस वक्त में, आपके नज़दीक सही लोग भी नहीं हैं। रिलेशनशिप में कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं और सही फ़ैसला लेने के लिए आपके लिए सही इस वक्त डिसीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही फ़ैसला आप उसी सूरत में ले सकते हैं जब आप सही स्टेट ऑफ माइंड में मौजूद हो, आपका जहन उस वक्त में प्रॉपर्ली हाज़िर हो, तो सही फ़ैसला करें। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में भी कुछ चीज़ों में आप हाज़िर दिमागी के साथ फ़ैसला नहीं कर रहे हैं, मुश्किल हो सकता है, सही डायरेक्शन में रहें। मिनिमम वक्त में आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप हाज़िर दिमागी के साथ करें। ख़ास तौर पे गाइडेंस आपके लिए मौजूद है लेकिन उसकी तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। कोई आपको किसी किस्म की अप्रिसिएशन मिल सकती है। अपने वक्त को ज़ाया ना करें, इस वक्त तो उसको सही तरफ लगाने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को भी, वक्त को भी, स्टूडेंट हैं तो फिर तो ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। फ़ाइनांस से रिलेटेड भी सोच समझ के पैसे लगाएं, ज़रा सी लापरवाही आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा। लिब्रा का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा। तो लिब्रा ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। लिब्रा, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, आपके कुछ प्लान्स होल्ड पे जा सकते हैं तो उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। कैप्रिकॉर्न मून आपके नज़दीक एनर्जी को बेहतर कर रहा है। लकीली आपके नज़दीक चीज़ें बेहतर बन रही होंगी। ब्लेसिंग आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त खुद को इनकरेज करें, वक्त अच्छा है काम करने के लिए। अपनी रूटीन को थोड़ा सा शेड्यूल करने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ मिस्टेक्स की करेक्शन करने की ज़रूरत हो सकती है। मूड आपका कंपैरेटिवली घर में तो बेहतर है, वर्क प्लेस पे कुछ चीज़ों के अंदर मसाइल हो सकते हैं तो फ़ैसला सोच समझ के करें। लिब्रा, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड में मूड स्विंग्स पॉसिबल हैं आपके नज़दीक। कुछ लोगों का मैटर हो सकता है, हर किसी से अपने मसले डिस्कस ना करें, मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते भी इसीलिए ही हैं क्योंकि आप शायद ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर किसी के साथ इतनी अच्छी कैफ़ियत नहीं है तो इतने ज़्यादा मसले डिस्कस ना करें, कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं बनेगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपकी कंफर्टेबल सिचुएशन मौजूद है लेकिन गुफ्तगू करते हुए आपने हर जगह एहतियात करनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है।
वर्क प्लेस पर अपने काम को शेड्यूल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में कुछ चीज़ों में स्ट्रेस हो सकता है, मूड स्विंग्स मौजूद हैं, चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर बनाएं। इस वक्त स्टमक के मसाइल हो सकते हैं, थकावट के मसाइल हो सकते हैं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ में आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल टाइम है वो ये है कि आप लोगों को मुतासिर कर रहे होंगे, और ख़ास तौर पे आप जो काम कर रही हैं उससे लोगों को मुतासिर करते हैं। इस वक़्त में अच्छा वक्त गुजारेंगे फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ भी कुछ चीज़ों के अंदर नई बिगनिंग होगी, नया स्टार्ट लेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी। लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ों में मूव आप आगे बढ़ चुके होंगे, बेहतरी ला चुके होंगे या ला रहे होंगे। तो पीछे की मिस्टेक्स को दोबारा ना रिपीट करें तो मसला नहीं बनेगा। अदरवाइज़ फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें, पार्टनर के साथ सोच समझ के बात करें। इस वक्त में कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। जहाँ तक लिब्रा आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इस वक्त में अगर आप कोई बिज़नेस कर रही हैं तो आपकी अमाउंट सही तरफ लगाई ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे देगी इस वक्त में। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप अटेंशन भी दें, तवज्जो भी दें काम की तरफ, ताकि आपकी एप्रिसिएशन, आपकी तारीफ़ के आसार भी बन रहे हैं और लोग आपकी तारीफ़ भी करें। उन लोगों पे तवज्जो ना दें जो आपसे जेलस हो रहे हैं या जो आपके नज़दीक नेगेटिविटी पैदा करते हैं, उनकी तरफ तवज्जो ना दें। इस वक्त अपने काम से काम रखें। आपके लिए कोई स्किल, कोई एजुकेशन फ़ायदे का सबब बन सकती है। अपने नॉलेज की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। सोच समझ के काम करना है। अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अपने फ़ोकस और तवज्जो के साथ काम करें, आपके लिए चीज़ों में बेहतरी पैदा हो सकती है। लेकिन ज़रूरत ये है कि कंसंट्रेशन और फोकस हो। जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि स्कॉर्पियो का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक स्कॉर्पियो आपके स्टार्स के ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक़ है, तो आपके नज़दीक कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा बेहतरी पैदा हो रही होगी, लेकिन कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी भी ट्रिगर हो रही है। आपके नज़दीक लक काफ़ी बेहतर है और ख़ास तौर पे दुआएं भी बहुत ज़्यादा हैं, और सेटिन के असरात कंपैरेटिवली मौजूद तो हैं लेकिन कम हैं, ताकि आप चीज़ें मैनेज करें, रूहानी ताल्लुक़ अपना मजबूत बनाएं। इस वक्त में ब्लाइंडली कोई डिसीजन नहीं लेना और अपना टेम्परामेंट थोड़ा कंट्रोल में रखना है, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि मसला मज़ीद बढ़ सकता है। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है स्कॉर्पियो, तो टेंशन इंक्रीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप की वजह से मसला होगा, तो एहतियात करें, कोशिश करें किसी दूसरे की बात सुन लें। इस वक्त सुनना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लें, तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर बरसी पड़ें। इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया तो भी मसला है, अगर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हुए तो भी मसला है, और सिर्फ सुन लें और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। कोशिश करें ऑफ़िस में भी थोड़ी ख़ास तवज्जो दें। इस वक्त आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ में चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत हो सकती है। आप सिक फ़ील करेंगे, थोड़ी सी बीमारी के सार मौजूद हैं, लेकिन ये माइनर इन्फेक्शन हो सकता है जो कि बहुत जल्द जो है आप रिकवर कर लेंगे। फ्यूचर तक लंबा नहीं चलेगा, वक्ती है, लेकिन वक्ती तंग काफ़ी ज़्यादा करेगा। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस वक्त ट्रस्ट के इश्यूज़ आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा हैं, जो कि ब्रेक हो गए हैं, या ट्रस्ट एतबार ही ख़त्म हो गया है, तो फिर मसले मज़ीद बढ़ रहे होंगे। कोशिश करें अच्छे तरीके से मसाइल को हल कर लें। इस वक्त में गुस्से के साथ मसला हल नहीं होगा, कॉन्फिडेंस के साथ करें और नरमी के साथ करें, शफ़क़त के साथ कर लें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगी। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, कोशिश करें कि गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा एहतियात करें, सुन लें, ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में भी आपकी बेहतरी मौजूद है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई आपको गाइड कर सकता है। ये आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, आपको अच्छा डिसीजन दे देगा, कोई अच्छा मशवरा दे देगा, आपको कोई अच्छी एडवाइस कर देगा। तो अगर वो आपको आपके करियर में गाइड करे तो चेक कर लें, वो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकता है, उसका वो फ़ैसला, उसकी कोई करियर के अंदर आपकी मदद करना।
अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो भी फ़ायदेमंद सिचुएशन है। इस वक्त प्रोफेशनली चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल रहे होंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं तो भी बेहतरी है। वर्क प्लेस पे एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके लिए कामयाबी मौजूद है। सब ऑर्डिनेंट्स आपकी लिए मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक पे ट्रस्ट ना करें। इस वक्त टीम वर्क के साथ आप बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी आपके नज़दीक चीज़ें बेहतर बन रही होंगी, लेकिन चीज़ों को खुद चेक लाजमी करें। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दूसरी पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि सेगिटेरियस का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा। सेगिटेरियस से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। सेगिटेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी मौजूद है। आप एक्टिव भी हैं, क्रिएटिव भी हैं और इस वक्त में आपका रूहानी ताल्लुक भी बेहतर बन रहा होगा। कोशिश करें, सोशल डेवलपमेंट आपके नज़दीक मौजूद तो है, लेकिन कुछ टेंशन भी क्रिएट कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी, काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त किसी किस्म का कोई ईगो या किसी किस्म का एग्रेसिव बिहेवियर आपके लिए मसले का सबब बन सकता है। कोशिश करें अक्ल और दानिशमंदी के साथ फ़ैसला करें। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, अच्छा दिन गुजारेंगे, लोगों को मुतासिर करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त हर एक को अपने सहारे के लिए तैयार ना करें, हर एक पर डिपेंड ना करें, मसला मज़ीद बढ़ जाएगा। दोस्तों पर ट्रस्ट करते हुए भी थोड़ा ज़्यादा आपको केयरफुल चलने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। जब तक आप क्लियर नहीं हैं, सारी बातें ना किया करें। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। इस वक्त में कुछ चीज़ों में आपको मसाइल का सामना हो सकता है, तो एहतियात करें। आपका कोई बिज़नेस जो है, अगर वो पहले सही नहीं था चल रहा, आपको लग रहा था ब्लॉकेज सी हो गई है, रुक सा गया है, फंसती गई हैं चीज़ें, तो वो आपके नज़दीक बेहतर बन सकता है अब। और जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, तो कोशिश करें स्ट्रेस को कंट्रोल करें। इस वक्त में वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें। आप अगर किसी किस्म का ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर का इशू है तो भी एहतियात करने की ज़रूरत है, और स्टमक के मसाइल भी मौजूद हो सकते हैं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप बेहतर बन सकता है। कोई अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को बेहतर कर दे। इस वक्त में पार्टनर के साथ फीलिंग्स को शेयर करें, आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर होगी, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके नज़दीक सिचुएशन बेहतर बन रही होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी की एडवाइस, नसीहत आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकती है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, सेक्रेटेरियस करियर के अंदर आपके शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ों में, लॉन्ग टर्म में मसले पैदा हो सकते हैं, ये वो चीज़ लंबी जा सकती है, लेकिन थोड़े लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। फाइनेंस भी आपका बेहतर बन जाएगा। प्लानिंग करके आपने फ़ैसला करना है। इस वक्त में कॉस्ट की तरफ अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, कीमत लाजमी एहतियात से देखें। इस वक्त में अगर किसी किस्म की चीज़ों में आप जल्दी करेंगे तो मसला मज़ीद बढ़ जाएगा। इस वक्त में सेकंड ओपिनियन में आप चीज़ों को ठीक कर लेंगे, आपका वजदान आपको गाइड कर लेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी सोच समझ के करें। अगर आप कोई पेपर, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें सोच समझ के तैयारी करके जाना है, और कोशिश ये करनी है कि फ़ोकस के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलें। फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें आपकी बेहतरी में जा रही होंगी, लेकिन जैसे आपको बताया शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देंगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ रूशी पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलती है अगले स्टार की तरफ, जो कि कैप्रिकॉन का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉन की जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। कैप्रिकॉन, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, तो एक्टिव हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में चैलेंज आपके नज़दीक ज़्यादा बन सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ मसाइल को हैंडल करें और कोशिश करें कि अब शफ़क़त के साथ और कोशिश करें नरमी के साथ मसाइल को हल कर लें, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा गुस्सा दिखाया तो मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। इस वक्त में एग्रेसिव होना, गुस्सा दिखाना बहुत ज़्यादा मसाइल को बढ़ने का सबब दे देगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, मूड में भी फ़्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर लें। इस वक्त ज़रा सा भी किसी के साथ डिसएग्री हुए या आपको मसला क्रिएट हो सकता है, अच्छी एडवाइस को मिल सकती है किसी की तरफ से। क्रिएटिविटी की वजह से आपके नज़दीक टेंशन भी मौजूद है। ये घर का काम भी हो सकता है, कोई वर्क प्लेस पे भी काम हो सकता है। कोशिश करें सुन कर समझ कर कोई अच्छा मशवरा लेकर काम को लेकर चलें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्ट्रगल हो सकती है। कोशिश करें पॉजिटिव रहें और ख़ास तौर पे अपनी डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आपको डायबिटीज़ का कोई इशू है तो वो ट्रिगर ना हो जाए तो एहतियात करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को सही तरफ लगाएं, ख़ास तौर पे वॉक करें, आपके लिए बेहतर होगा। लाइफ़स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। जहाँ तक आपकी लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ़ के में भी आप कुछ मेजर इश्यूज़ पैदा ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत है। एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सिचुएशन बुरी तो नहीं है लेकिन बुरी बन सकती है, इसलिए एहतियात करें क्योंकि एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की जा रही। अगर आप सिंगल हैं तो भी एहतियात करने की ज़रूरत है। सोच समझ के फ़ैसला करें। इस वक्त में आपके नज़दीक कुछ ख़ास अच्छे लोग नहीं हैं लेकिन रिलेशनशिप के चांसेस मौजूद हैं। आप शायद सही चीज़ को गलत और गलत चीज़ को सही समझ सकते हैं, तो चीज़ों को ध्यान से लेके चलने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, करियर में भी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी। अपनी इनकम की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त ख़ास तौर पे चीज़ को ख़रीदते हुए कॉस्ट लाज़मी चेक करें। ओपिनियन देते हुए वर्क प्लेस पे कुलीग्स को थोड़ा सा एहतियात कर लें इस वक्त में, क्योंकि अगर आप ज़रा से एग्रेसिव हुए तो मसला बढ़ सकता है। इस वक्त में वर्कलोड आपके नज़दीक बढ़ जाएगा लेकिन आपके लिए बेहतरी का ही सबब बनेगा। आप लोगों को मुतासिर करेंगे, फ्यूचर आपका बेहतर बन जाएगा। आपके नज़दीक आपकी इनकम के बेहतर होने के चांसेस भी, अगर कोई बेनिफिट चाहते हैं वो भी आपके नज़दीक क्रिएट हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ी सी एफ़र्ट आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकती है, लेकिन वो एफ़र्ट आपने सोच समझ के करनी है, फुल तवज्जो के साथ करनी है ताकि आपको मसले का सामना ना हो। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि एक्वेरियस का 13 सितंबर 2024 जुमे का दिन कैसा रहेगा। एक्वेरियस से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। एक्वेरियस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, पॉजिटिव चेंज है आपके नज़दीक, चीज़ों में बेहतरी आ रही होगी। इस वक्त कैप्रिकॉर्न मून भी आपके नज़दीक चीज़ों में बेहतरी क्रिएट कर देगा। अपना रूहानी ताल्लुक आपने बेहतर रखना है। नेगेटिव सोच नहीं सोचनी इस वक्त में, क्योंकि वो आपके नज़दीक मसला पैदा कर सकती है। अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाएं और अपनी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाएं। इस वक्त चीज़ों से रिलेटेड टच ही ना हो, हर चीज़ सेंसिटिविटी की तरफ ना आप ले जाएं, हर चीज़ को दिल पे ना लगा के बैठ जाएं, आपके लिए मसला मज़ीद बढ़ जाएगा। जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक है, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके नज़दीक ये दोनों मसाइल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। शक भी है और कॉन्फिडेंस भी नहीं, हिचकिचाह भी बहुत ज़्यादा रही हैं। बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। किसी से डिसएग्री होते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, सोच समझ के बात करनी है, मसला बढ़ ना जाए इस वक्त वर्क प्लेस पे भी और घर पे भी। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को सही तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। इस वक्त गुड हैबिट्स आपके लिए बहुत फ़ायदा क्रिएट कर सकती हैं। ब्लड प्रेशर के मसाइल होने के चांसेस मौजूद हैं और हार्ट का मसला भी हो सकता है, तो एहतियात करनी है। जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक है, लव लाइफ में भी आपकी सिचुएशन बेहतर बन रही है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपके नज़दीक लोग मौजूद हैं तो वो फेक हैं या फिर गलत हैं, तो ये लाजमी आपने चेक कर लेना है। पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत है इस वक्त में, और आप कोशिश करें कि नेगेटिविटी से इस वक्त दूर रहें, और ये भी कोशिश करनी है कि पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करें ताकि आपको मसाइल का सामना ना हो। इस वक्त कोई भी रिलेशनशिप शुरू करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, करियर में कुछ एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। कोशिश करें खर्च करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, सोच समझ के खर्च करें। आपके नज़दीक फ़ाइनांस कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। अपनी सेविंग की तरफ, अपनी इनकम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत हो सकती है। फ़ाइनांस में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, सोच समझ के करना है, अदरवाइज़ नुकसान के चांसेस भी मौजूद हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकती है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाजमी पढ़ें। चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ जो कि है पाइसेस। पाइसेस का 13 सितंबर 2024
जुमे का दिन कैसा रहेगा। पाइसेस, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। पाइसेस, जहाँ तक आपके स्टार्स की ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो कुछ चीज़ों में आपके नज़दीक बेहतरी पैदा हो रही होगी और ख़ास तौर पर आपने कोशिश करनी है अपने रूहानी ताल्लुक बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं। इस वक्त में बहुत सारी चीज़ों में हार्श फीलिंग हो सकती है, मायूसी हो सकती है, वसवसे हो सकते हैं और कोशिश ये भी करनी है कि कॉन्फिडेंस से काम करें। मूड स्विंग्स के चांसेस भी आपके नज़दीक मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इस वक्त में ओवर एक्साइटेड होकर भी और एक्साइटमेंट में भी इस वक्त में कोशिश करें ख़ुद को कंट्रोल करने की, क्योंकि आप कोई बात गलत कर सकते हैं। मूड स्विंग्स आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा हैं, अवॉइड करना है। ट्रू फीलिंग्स मौजूद हैं आपके नज़दीक, लेकिन हर कोई चाहने वाला तो नहीं होता। आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स भी हैं, लकी भी हैं आप, लेकिन प्लान करके अपने काम करें, आपके लिए बेहतर होगा। स्पाइसेस, जहाँ तक आपके मूड का ताल्लुक़ है, मूड में आप बेहतर हैं, दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। अगर कोई काम आपको लग रहा था ना पहले मुकम्मल नहीं हो रहा, फंस गया है, नहीं होगा, वो अब हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। और आपके लिए अप्रिसिएशन के चांसेस भी बन सकते हैं। किसी चीज़ का रिज़ल्ट आपके हक़ में बेहतर भी आ सकता है और आपको वर्क प्लेस पे भी तारीफ़ मिल सकती है किसी काम पर। तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मौजूद हैं, लेकिन वो आपकी कामयाबी की ज़मानत ही बन रही हैं इस वक्त में। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, हेल्थ से रिलेटेड भी एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन आपकी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी पैदा हो रही है। इस वक्त में लेज़ी होना आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर आप लेज़ी रहे, अपनी डाइट को ख़राब किया, स्टमक के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एहतियात करने की ज़रूरत होगी। एनर्जी को अच्छी तरफ लगाना है इस वक्त में, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। पॉजिटिव फीलिंग्स आपको बहुत सारी बीमारियों से इस वक्त बचा सकती है। हर वक्त की सोच, ओवर थिंकिंग आपका सबसे बड़ा मसला है और दूसरों की तनकीद को बर्दाश्त कर लें, उसको ले के नहीं बैठना। पाइसेस, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का ताल्लुक़ है, लव लाइफ में आपके स्ट्रेस मौजूद है रिलेशनशिप के अंदर, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त लव लाइफ के अंदर। बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही होंगी, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। इस वक्त में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कायम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे को मसले का बताया तो जा सके, क्योंकि फिर ही फ़ैसला होगा। अदरवाइज़ एक दूसरे से शायद मसाइल ही क्लियर नहीं हैं, जो बढ़ ही जा रहे हैं और मसला हल नहीं हो रहा। अगर आप सिंगल हैं तो सोच समझ के फ़ैसला करें। इस वक्त आपके नज़दीक कुछ ख़ास बेहतर सिचुएशन नहीं है, मसला पैदा ना हो तो सोच समझ के फ़ैसला करें। अगर आपको यकीन है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ों में आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, फिर ही वो बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, अच्छा आपके नज़दीक एक्सपीरियंस बन रहा होगा, कुछ लक भी क्रिएट हो रहा है आपके नज़दीक। फ़ाइनांस में भी बेहतरी पैदा हो सकती है। इस वक्त पैसे से रिलेटेड एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी के पास अनलिमिटेड पैसे नहीं होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, तो सोच समझ के ख़र्च करना है, क्योंकि कॉस्ट देखकर इस वक्त चीज़ ख़रीदें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस काम में आप बेहतर भी हैं या नहीं। कुछ किसी किस्म के आपको क्रिटिसिज्म का सामना हो सकता है, जो आपको डीमोटिवेट कर देगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बर्दाश्त कर लें। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, अपनी ख़र्च करने की आदत और फाइनेंस के मसाइल को हैंडल करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ख़र्च करने और किसी चीज़ को ख़रीदने या इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना, डबल चेक करना है चीज़ों को, तभी बेहतरी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके नज़दीक भी चीज़ें बेहतर हैं, ख़ास तौर पर करियर में बेहतरी पैदा हो रही होगी। थोड़ी सी एफ़र्ट आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रही होगी, लेकिन वो थोड़ा सी एफ़र्ट आपने जो करनी है वो सीधे रास्ते की तरफ करनी है, जो रास्ते पे आपको कामयाबी मिल सके। अगर आपने एन्जॉयमेंट में लगा दी तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त में थोड़ी सी एफ़र्ट काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं उतनी दफ़ा लाज़मी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।